सर, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है कि आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मेरा ना 3 महीना 13 महीना लेना न देना लगातार संघर्ष है। अब इतनी बड़ी भीड़ में जा रहे थे और मैं गिर गया, चोट लगी। तो हमको लगा कि अब चोट लग गई है तो मैं थोड़ी देर मेरे लिए कोई मैटर नहीं है सिवाय गरीब के आंसू पोंछने के, उसकी मदद के, उससे प्यार करने के। अब कौन अपमानित कर रहा है, किसको तकलीफ है, किसको नहीं तकलीफ है, हमको किसी से तकलीफ नहीं है। सभी लोग नीचे थे कांग्रेस के, तो उसमें क्या हो गया? पूरे बिहार में लोग सड़कों पर है, कांग्रेस का झंडा लेकर के सड़कों पर। हम चाइना के हैं कि नेपाल के, पाकिस्तान के हैं कि बांग्लादेशी। जो ये अलबल 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 जो लोग बोल रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इलेक्शन कमीशन के विरोध में आज पूरे बिहार भर में बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में अगर बात की जाए तो महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो पटना की सड़कों पर नजर आए। सबसे ज्यादा कांग्रेस का झंडा जो है इसमें नजर आया। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की, तो वो सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ इस बिहार बंद में पहुंचे थे। लेकिन एक तस्वीरें जो सामने आई जिसकी चर्चा खूब हो रही है, कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव जी को जो है वो राहुल गांधी जी के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। साफ स्पष्टता के लिए हमारे साथ खुद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है कि आपको चढ़ने नहीं दिया गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार खबरें चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आपको सिक्योरिटी वालों ने धक्का दे दिया। क्या ये सच है या फिर खबरें बनाई गई हैं? अच्छा, ये सच क्या होगा ये आप हमको बताइए। मेरा ना 3 महीना 13 महीना लेना न देना लगातार संघर्ष है। जो आदमी देश के गरीबों के दिल में हो, और मैं जिस गरीबों को मैं भगवान मानता हूँ, उसमें आप हमको बताइए ना क्या लेना देना। आप हमको ये आप कह दीजिए। अब आप इस बात को समझने को, किसी चीज़ को झूठ फूस का, अब इतनी बड़ी भीड़ में जा रहे थे और मैं गिर गया, चोट लगी। तो हमको लगा कि अब चोट लग गई है तो मैं थोड़ी देर राहुल जी को हमको वहाँ भेजना था। मेरा नाम, मैं जानता हूँ कि एक एक दल के लोगों को रहना था, तो मेरा नाम उस पर नहीं था। तो अब गलत बात, मैंने ही कॉल दिया, मैंने ही बातें की, मैंने ही कॉल दिया, बातें मैंने ही की। तो जरा आप हमको बता दीजिए, कॉल मैंने ही दिया। 6 बजे से पूरा बिहार बंद मेरे ही कॉल पर है। हमारे प्रभारी ने हमको इस बात को कही और उस काम को लगातार हम लोग कर रहे हैं। हजारों पूरा बिहार में कांग्रेस का झंडा मैं हो गया। तो अब मेरे सामने मुद्दा बिहार का गरीब है, कमज़ोर तबका है, हमारे सामने आइडियोलॉजी है, हमारे सामने एक रिश्ता है। हम जिस रिश्ते की बात करते हैं, अब कोसी सीमांचल है। अच्छा, हम कोरोना में हम पूरे बिहार काम किए, हमारी मदद जनता ने नहीं की। पटना बाढ़ में हमने सबको मदद किया, जनता ने हमारी मदद नहीं की। तो ये इसमें आप सब चीज़ में स्वाभिमान सम्मान से जोड़ते रहिए। क्या स्वाभिमान और सम्मान? जब आप बड़ा कौज के लिए काम करते हैं तो आपको सुकरात का क्या हुआ? उसको जहर नहीं दिया। राम का क्या अपमान हो गया? शिव को जहर दिया तो अपमान हो गया। बुद्ध को मारते मारते भगा दिया तो अपमान हो गया। तो आप लोग ऐसे ऐसे सेंटीमेंट से जोड़ते रहते हैं, ऐसी ऐसी बात करते रहते हैं। हजरत हुसैन को कुर्बानी दे, मोहम्मद साहब को मार पत्थर मक्का से मदीना पहुंचा दिया, तो क्या हुआ? अपमान हो गया। आप इसको समझिए, आप ऐसे हल्के में नहीं लीजिए। मैं इतना जानता हूं कि व्यक्ति की जो विचारधारा है वो बहुत ऊपर है, और रिश्ता जो है उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब जो बिहार का रिश्ता है पप्पू यादव का, या सीमांचल और कोसी में जो माइनॉरिटीज़ के साथ या ईबीसी एसटी एससी के साथ का जो रिश्ता है पप्पू यादव का, वो खून का है। मेरे लिए आप समझिए, उस रिश्ते अपमान से बड़ा मेरा वो रिश्ता है। मैं उस रिश्ते को देखता हूँ। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव सबसे ज्यादा समर्थक लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे, और बावजूद इसके पप्पू यादव जी को। अच्छा, ये बात हमको समझ में नहीं आता है, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। भैया, कांग्रेसी झंडा लेके हम लोग आए थे ना, तो उसमें क्या करना था, क्या होना था, आप हमको बताइए ना। आप इस बात को समझिए। मैं आपको बहुत क्लियर कहता हूँ, मेरे लिए कोई मैटर नहीं है
सिवाय गरीब के आंसू पोंछने के, उसकी मदद के, उससे प्यार करने के और विकास के, जस्टिस के, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट के लिए मैं लड़ता रहता हूँ। और सच्चाई के साथ मेरे लिए मेरी आइडियोलॉजी, रिश्ता और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के साथ जो मेरा अटैचमेंट है। अब कौन अपमानित कर रहा है, किसको तकलीफ है, किसको नहीं तकलीफ है, हमको किसी से तकलीफ नहीं है। सभी लोग नीचे थे कांग्रेस के, तो उसमें क्या हो गया? पूरे बिहार में लोग सड़कों पर है, कांग्रेस का झंडा लेकर के सड़कों पर काम कर रहे हैं। मिलेंगे, हम लोग काम करने आए हैं। 21 तारीख से बड़ी लड़ाई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात कही, प्रक्रिया भी फिलहाल शुरू हो चुकी है सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कई जो ऐसे गरीब हैं या फिर कई लोग जो आपके कोर वोटर्स भी हैं, कांग्रेस के भी कोर वोटर्स हैं, या फिर एक यादव समाज से भी आप कई आते लोग तो नहीं, कोई यादव समाज नहीं, एसटी, एससी, ईबीसी पर हमला है। आप आज़ादी के बाद जिस प्रोसेस से हम वोट दिए उसको भी नहीं मान रहे। आधार कार्ड, राशन कार्ड सबको नहीं मान रहे हैं। 6 महीना पहले आपने जिस वोटर लिस्ट को बनाया उसको भी मानने को तैयार नहीं है, तो आप किस चीज़ पर हमला कर रहे हैं? क्या जितना आज़ादी के बाद जो हमने वोट दिया वो गलत थी? आप तो फिर 11 साल और 6 साल कैसे प्राइम मिनिस्टर बने? दूसरी बात, आधार कार्ड जिसको आप आइकॉन मानते हैं, क्या वो गलत है? तो आप हमसे क्या मांग रहे हैं? मेरा दादा यहीं जन्मा, मेरा छरदादा यहीं जन्मा, मैं यहाँ जन्म लिया, तो हमसे आप क्या मांग रहे हैं? हम चाइना के हैं कि नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं कि बांग्लादेश से? जो ये अलबल 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 जो लोग बोल रहा है। दूसरी चीज़, ये लोग आज से दलित विरोधी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं रिहायशी दो, आप मैट्रिक सर्टिफिकेट दो, जन्मपत्री दो। किसके पास जन्मपत्री है? 14% भी लोग मैट्रिक नहीं किए हुए हैं, 14 पॉइंट कुछ। किसके पास जन्मपत्री है? आप हमको बता दी। तो उन लोगों को तो फिर वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। किसके पास रिहायशी है? जो 4 करोड़ लोग बाहर चले गए उसका क्या हुआ? आप हमको बताएं, क्या वो देगा? जो बाहर में काम कर रहे हैं उसके पास तो कुछ नहीं है, तो आप उसको भी छाड़ दोगे? और जब 73% बाहर में लोग प्रभावित है, तब आप क्या कर रहे हो? और मेरा सब कुछ बाहर में जा गया, तो मेरा क्या करोगे? सर, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव भी इस साल है और कहा भी ये जा रहा है कि पप्पू यादव भी लगातार लगे हुए हैं ग्राउंड लेवल पर भी। अगर सीमांचल के एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर भी पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार क्या अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि अब चुनाव में 2 से 3 महीने ही बाकी हैं और ऐसे में सभी पार्टियाँ तैयारियों में लगी, आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, मैं तो हम तैयारी नहीं कर रहे, हम तो 24 घंटा काम करते हैं। चुनावों की परवाह नहीं करते, चुनावों की परवाह नहीं करते। हम लोगों की मदद की परवाह करते, उसके आंसू पोंछने की परवाह करते। हम विकास की बात करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। तो हम तो ये बचपन से मेरा ये थॉट प्रोसेस है। और अच्छा, हम चुनाव के लिए जात पात तो नहीं करेंगे, किसी को गाली तो नहीं देंगे, और हिंदू मुसलमान तो नहीं करेंगे। जो मुझे पार्टी के लोग 4 महीना 6 महीना चुनाव का काम करते हैं, हम तो 5 साल यही काम करते हैं, 5 साल कंटिन्यू चलते हैं, इसलिए उसकी चिंता। AIMIM की भी जो एंट्री है वो महागठबंधन में होने जा रही है। नहीं, मुझको नहीं पता ये सब। मैं उन्होंने लेटर लिखा है, अगर एंट्री होती है मैं प्रणाम करता हूँ। जितना बड़ा गठबंधन होगा कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छा लगेगा। जिनको आना आए, आइडियोलॉजी के साथ आएंगे तो ठीक, लेकिन मेरा मानना है कि हमें जो RSS और बीजेपी करती है उसके अपोजिट हम यदि किसी दूसरी आइडियोलॉजी को यहाँ हिंदुस्तान में लाना चाहेंगे तो वो दिक्कत है। मैं नहीं मानता ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद थे और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।